सीएम धामी ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण, मरीजों से बात कर जाना हाल। नेशनल हाईवे के किनारे अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल, धारा 144 लागू, पूर्व विधायक ठुकराल समेत कई को हिरासत में। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने बढ़ाया जेंडर बजट। लग्जरी बस से 4 धाम की यात्रा केवल 5700 रुपए में। बस सेवा की बुकिंग ऋषिकेश में ऑफलाइन होगी। विकसित होंगे नए पर्यटक स्थल, बड़े निवेशकों को प्रोत्साहित करने पर फोकस। पहाड़ से मैदान तक रुक रुक कर हो रही बारिश ने बढ़ाई ठंड, बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। बात करते हैं उत्तराखंड के खबरों की। खबर हरिद्वार से है, जहां जेईई पेपर लीक मामले में कोचिंग संचालक गिरफ्तार। जांच कर आरोपी दीपेंद्र पवार उधम सिंह नगर में कोचिंग चलाता है। आरोपी ने अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व कराने में मदद की थी। खबर हरिद्वार से है, जहां पेपर लीक मामले में कोचिंग संचालक गिरफ्तार। जांच कर रही एसआईटी ने कोचिंग संचालक को अरेस्ट किया। आरोपी दीपेंद्र पवार उधम सिंह नगर में कोचिंग चलाता है। आरोपी ने अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व कराने में मदद की थी। जांच कर रही एसआईटी ने कोचिंग संचालक को अरेस्ट किया। आरोपी ने अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व कराने में की थी मदद। खबर हरिद्वार से है, जहां जेईई पेपर लीक मामले में एक कोचिंग संचालक को गिरफ्तार किया गया है। जांच कर रही एसआईटी ने कोचिंग संचालक को अरेस्ट किया। आरोपी दीपेंद्र पवार उधम सिंह नगर में कोचिंग चलाता है। आरोपी ने अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व कराने में की थी मदद। आरोपी दीपेंद्र पवार उधम सिंह नगर में कोचिंग चलाता है। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। बजट सत्र मात्र 4 दिन में ही विपक्ष के हंगामे के बीच संपन्न हो गया। बता दें कि 13 मार्च से बजट सत्र शुरू हुआ था, जो 16 मार्च तक चला। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने के न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। संवाददाता अंकित काला ने पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की। में बजट सत्र संपन्न हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ है। सर, गैरसैंण में सत्र हुआ है, कैसे देखते हैं इस सत्र को? नहीं, बहुत अच्छा सत्र है, बहुत अच्छा बजट आया है। और इस बजट से जो हमारा संकल्प है, संकल्प नए उत्तराखंड का, और पूरा वो अपनी सिद्धि तक पहुंचेगा, अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हमने भी यहाँ एक प्रयास किया है कि उत्तराखंड के विकास में, नए संकल्प में संपूर्ण लोग उत्तराखंड के सहभागी बने। सर, G20 का सम्मेलन होना है, बहुत बढ़िया। सब G20 की पूरी तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। रामनगर में पहली बैठक होगी, फिर दूसरी बैठक हमारी मई के और जून के महीने में 2-3 बैठकें लगातार होंगी। बहुत धन्यवाद। तो के न्यूज इंडिया से खास बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित किया था, उसकी बड़ी सराहना करी है। उन्होंने कहा है कि यह सत्र काफी ऐतिहासिक हुआ है, राज्य के विकास में ये सत्र काफी माना जाएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय आप देख सकते हैं कि देहरादून के लिए रवाना हो चुके हैं। ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीर के न्यूज इंडिया पर देख रहे हैं, जहां पर कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारी सुरक्षा के बीच अब देहरादून के लिए
रवाना हो चुके हैं। तो गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा में आज जो बजट सत्र है वो संपन्न हो गया है और कामकाज के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये बजट सत्र रहा है। धामी सरकार ने एक और जहां ऐतिहासिक भारी भरकम जो बजट है वो पेश किया है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से कई सारे सवाल किए जा रहे हैं। वहीं G20 सम्मेलन को लेकर के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य सरकार ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। तो कुल मिलाकर के काफी ऐतिहासिक ये बजट सत्र रहा है और हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जो बातें हैं वो कही है। मध्य प्रदेश में चल रही महापौर परिषद की बैठक से ऋषिकेश लौटी महापौर अनीता ममगई ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि अन्य प्रदेशों की तरह उत्तराखंड में भी 74वें संविधान में संशोधन होना चाहिए ताकि 74वां संविधान लागू होने पर नगर निगम क्षेत्र के विकास कार्य में गति प्रदान हो सके। महापौर ने बताया कि पीडब्ल्यूडी, जल निगम और वन विभाग जैसे डिपोट से संबंधित समस्या का भी जनता ऋषिकेश नगर निगम के पास लेकर पहुंचती है। संविधान लागू होने से तमाम विभागों के क्षेत्र अधिकार के कार्य नगर निगम के द्वारा किए जाएंगे, जिससे नगर निगम क्षेत्र का विकास तेजी से आगे बढ़ेगा। साथ ही क्षेत्र की जनता की समस्या का समाधान समय पर हो सकेगा। जल्द ही उत्तराखंड के मेयर राज्य में 74वें संशोधन लागू करने के लिए मुख्यमंत्री से मिलेंगे। और वहाँ पे ये केंद्र सरकार ने पूरी तरह से राज्य सरकार पे इसको छोड़ा हुआ है कि राज्य सरकार अपने स्तर से इसको अपने अपनी निकायों में लागू करे। तो हमारे जो हमारा यहाँ पर उत्तराखंड में एक हमारा मेयरों का जो अपना एक संगठन है, उसके अध्यक्ष गामा जी को हमने चुना हुआ है। तो उनके नेतृत्व में सभी महापौर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नगरीय स्थितियों को बेहतर करने के लिए, क्योंकि जब हमारा पहला पड़ाव सबसे पहले। खबर रुद्रपुर से है, जहां गुरुवार रात 11 बजे से एसडीएम के आदेश के बाद अग्रिम आदेश तक धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं रात को पुलिस ने मोनादी कर जैसे ही धारा 144 लागू करने की सूचना दी तो रुद्रपुर के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। 6 दिन से राम मनोहर लोहिया मार्केट को बंद कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे व्यापारी देर रात इकट्ठे हो गए और शुक्रवार को प्रशासन के द्वारा नेशनल हाईवे में आ रही सभी दुकानों को हटाया गया। विरोध करने वाले व्यापारियों को नजरबंद किया गया, जिससे व्यापारियों में आक्रोश फैला है। खबर हरिद्वार से है, जहां धर्म नगरी हरिद्वार की बेटी आरती ने हरिद्वार और उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। वहीं आरती ने लुधियाना, अमृतसर और पटियाला में आयोजित किए गए खेलो इंडिया लीग गेम्स में साइकिलिंग में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य सहित 11 पदक जीते हैं। इसके पूर्व वर्ष 2018 में रुद्रपुर में आयोजित राज्य ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण और 2020 में हल्द्वानी में आयोजित की गई 16वीं माउंटेन साइकिलिंग नेशनल चैंपियनशिप में ब्राउंज मेडल भी जीत चुकी हैं। आरती ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस खेल में उसकी मदद की जाए, जिससे वह देश का नाम विदेशों में भी रोशन कर सके। तो ये साइकिलिंग देखते थे बच्चे, इन्होंने एक बार मैं इनको एशियन गेम्स दिखाने ले गया था दिल्ली, तो वहाँ देखा इन्होंने साइकिलिंग का गेम, तो इनका प्रेरणा मिली। फिर इन्होंने वहाँ के ट्रायल पास किए और उसके बाद उत्तराखंड ओलंपिक इन्होंने खेला, तो उसमें 2 गोल्ड मेडल आए इसके, तो उससे और इसको इंक्रीज हुआ। फिर इन्होंने खेलो इंडिया टेस्ट भी क्वालिफाई कर लिया था। फिर ये खेलो इंडिया में कुछ दिन नेहरू स्टेडियम में, वहाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम में रही है। अभी इसने 11 मेडल जीते टोटल। ये रोज का शेड्यूल है इसका, कभी 120 किलोमीटर है, 150 है, 2 मतलब 90, 40, मतलब अलग अलग दिन का अलग अलग शेड्यूल रहता है। अभी मैंने खेलो इंडिया वुमेन लीग में भाग लिया था और मैंने 11 मेडल जीता, जिसमें 1 लुधियाना में और 6 अमृतसर में और 3 पटियाला में। लुधियाना में ब्रॉन्ज और अमृतसर में 3 सिल्वर, 1 गोल्ड और 4 ब्रॉन्ज और पटियाला में 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज। मैंने साइकिलिंग करते हुए देखा था, तो मैंने फिर साइकिलिंग करने की सोची था और लड़कियों को भी साइकिलिंग करनी चाहिए। सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुगराण प्रभारी एसएसपी पौड़ी सुखबीर सिंह को एक ज्ञापन सौंपा।
इस दौरान जानकारी देते हुए जुगरान ने बताया कि एक महिला ने सोशल मीडिया पर भरारीसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र में हंगामे के दौरान कुछ विधायकों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अमर्यादित व अभद्रता करने के लेकर पोस्ट किया है, जिसमें महिला ने घटना को निंदनीय बताया था, जिसको लेकर एक व्यक्ति द्वारा कमेंट कर पीएम व सीएम के खिलाफ और शब्दों का प्रयोग किया गया। सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुगरान ने मामले में एसएसपी से संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रभारी एसएसपी सुखबीर सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दे दिए गए हैं। एसएसपी को शिकायत पत्र देते समय पूर्व गढ़वाल सह संयोजक एबीवीपी नितिन रावत व मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा पीडी नगर मयंक रावत की मौजूदगी रही। विधानसभा सत्र हमारा भरारीसैंण में चल रहा था और जो 14 तारीख को कुछ मान्य विधानसभा सदस्यों द्वारा अभद्रता हाउस में की गई, उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे कोई कार्यकर्ता सुनीता सुंदरयाल ढोंडियाल डबराल करके हैं, उनकी फेसबुक आईडी में देख रहा था 15 तारीख को उन्होंने डाली, तो वहाँ की जो गतिविधियाँ उन्होंने की थी उसकी भर्त्सना करते उन्होंने अपने उसमें डाला था कि एक दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है, क्योंकि इस समय स्पीकर हमारी जो है उत्तराखंड में एक महिला है और महिला के सामने इस तरह का आचरण सभासद और अपने विधानसभा सदस्यों द्वारा की गया, एक अच्छी पार्टी नहीं बनी। इस आधार पर जब उन्होंने मैंने वो आईडी देखी तो आईडी के पीछे किसी एक व्यक्ति ने कोई संगल है, उन्होंने कुछ डाला था कि इन लोगों की अच्छी हरकतें नहीं है। तो प्रदीप ढोंडियाल नाम का एक व्यक्ति है जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, उनके उसमें इस तरह की अभद्रता से शब्द का प्रयोग करता है। माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि श्री ओम प्रकाश जुगरान कुछ देर पहले मेरे पास आए थे एक कंप्लेंट लेकर, और उस कंप्लेंट में कुछ व्यक्तियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है। मैंने तत्काल उस पर अभियोग पंजीकृत करने के आदेश दे दिए हैं और उन्हीं की तहरीर पर, और इसमें अभी अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें अभियोग पंजीकृत करें पहले ही, और उसके बाद गिरफ्तार करने के लिए टीम बनाए इनको। बात करेंगे बागेश्वर शहर के मंडल सेरा वार्ड के जोशी गांव की, जहां एक बंद किराएदार के घर में 3 बच्चों व एक महिला के शव मिले हैं। घटना के बाद से पूरे शहर में खौफ का माहौल है। मकान मालिक व स्थानीय लोगों ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद बागेश्वर तहसील के जिलाधिकारी हरगिरी, पुलिस उपाधीक्षक अंकित कंडारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। बच्चों का पिता फरार बताया जा रहा है, तो वहीं उप जिलाधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोगों से सूचना मिली थी कि एक घर के पास काफी ज्यादा बदबू आ रही है और घर में किसी की कुछ घटना होने की आशंका है। इसी को देखते हुए कोतवाली पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचे और दरवाजा खोला गया तो अंदर का नजारा देख होश उड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के कमरे के अंदर 3 बच्चों और एक महिला के शव पड़े हुए मिले, जिनमें 2 बच्चियां और एक बच्चा था, जिनसे काफी ज्यादा बदबू आ रही थी। उन्होंने बताया कि शव करीब 1 हफ्ते पहले के हो सकते हैं। और पुलिस अपने कार्रवाई भी कर रही है, जिसमें एक किराएदार के रूप में परिवार रहता था, और जिसमें जो परिवार का मुखिया वो तो नहीं है, बाकी उस परिवार की उसकी महिला और उसके 3 बच्चे हैं और चारों मृत अवस्था में पाए गए हैं। पुलिस अपना पंचनामा और पोस्टमार्टम की आगे की कार्रवाई कर रही है, और तफ्तीश में ही फिर पुलिस कोई इस बारे में क्या हुआ है उस बारे में बता रही है। खबर ऋषिकेश से है, जहां वन विभाग के लाल पानी बीट में कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी रोष देखा जा रहा है। पिछले लंबे समय से धरने पर बैठे ग्रामीणों ने सर्वे के लिए कूड़ा निस्तारण केंद्र स्थल पर पहुंचे अधिकारियों की टीम का विरोध किया और ट्रेचिंग ग्राउंड को 5 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने की मांग पर अड़े रहे। ग्रामीणों का कहना है कि जो प्लांट सरकार द्वारा यहां लगाया जा रहा है वो आबादी क्षेत्र से सटा हुआ है, इसलिए कूड़ा निस्तारण केंद्र को आबादी क्षेत्र से 5 किलोमीटर दूरी पर शिफ्ट किया जाए।
हालांकि नगर निगम आयुक्त और उप जिलाधिकारी का कहना है कि कूड़ा निस्तारण केंद्र के बनने से पूर्व जो भूमि पूर्व में चिन्हित की गई थी, वहीं पर अब कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया जाएगा। देखिए, आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा, शासनादेश और शासन स्तर पर जो बैठक हुई थी उसका कार्यविधि जारी किया जा चुका है और उसमें ये निर्देश मिले हैं हमें कि यदि नगर निगम के पास कोई उपयुक्त वैकल्पिक भूमि हो तो शासन को अवगत कराया जाए, अन्यथा की दिशा में 10 दिनों बाद इस साइट पर जो पूर्व चिन्हित साइट है इस पर कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। इस प्रकार के निर्देश हमें मिले हैं। देखिए, आज हम यहाँ पर आए थे, जो प्रोसेसिंग प्लांट बनना है यहाँ पर धरने पे जो लोग बैठे हैं उनसे भी वार्ता की गई है। देखिए, वार्ता की गई है तो उनसे सहयोग की अपेक्षा की गई है। आगे भी वार्ता करेंगे और जैसे ही वार्ता से कुछ निकल के आता है तो फिर उसके बाद हम बता पाएंगे कि यहीं पे बनना है या बाहर बनना है। कि नगर निगम के द्वारा भी और शायद शासनादेश के द्वारा भी ये जगह चयनित की गई है। अभी तो फिलहाल इसी पे जो हमारा प्रोसेसिंग प्लांट बनना है वो इसी पे ही निर्धारित किया गया है। बात करेंगे मसूरी माल रोड के सुदृढ़ीकरण के तहत किए जा रहे कार्यों का। आज जिला अधिकारी सोनिका सिंह ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को कार्य में गति लाने के दिशा निर्देश दिए। बताते चले कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा माल रोड के सुधारीकरण का कार्य कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कार्य की गति धीमी होने के कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज जिला अधिकारी ने माल रोड का निरीक्षण किया और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। खबर डोईवाला से है, जहां नगर पालिका परिषद डोईवाला के सभी वार्ड में विकास कार्यों की मांग सभासद कर रहे थे, लेकिन राज्य सरकार से बजट न मिलने के कारण विकास कार्य अधर में लटके हुए थे। लेकिन अब राज्य सरकार ने राज्य वित्त का बजट पास कर धनराशि जारी की तो नगर पालिका के विकास की उम्मीद भी जगी और सभासद भी उत्साहित दिखे। नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले सभी वार्डों के विकास कार्यों के लिए राज्य वित्त की निधि से 109 निर्माण कार्यों का डोईवाला नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल व नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी के साथ तमाम सभासदों ने ठेकेदारों को टेंडर आवंटित किए हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज 5 करोड़ 8 लाख का ये सड़क निर्माण होगा, जिसमें सभी ठेकेदारों को यहाँ बुलाया गया है और उनको कागज़ दे दिया गया है। ये सभी 20 वार्डों में ये काम होगा। हाँ, लंबे समय से ये डिमांड कर रहे थे, लेकिन ये काफ़ी देर के बाद ये 5 करोड़ 8 लाख का वो आया है। ये राज्य वित्त के आयोग के अंतर्गत समस्त 20 वार्डों में 109 कार्य हैं, जिनकी कुल लागत 5 करोड़ 8 लाख है और इसमें सीसी सड़कें हैं, इंटरलॉक टाइल्स हैं और नालियां निर्माण वगैरह का कार्य है। इनका जो कार्य समय अवधि है 90 दिवस के अंदर इन लोगों को कार्य पूर्ण करना है। इस संबंध में सबको ठेकेदारों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि गुणवत्तापूर्वक और निर्धारित मानकों के अनुसार ही निर्माण कार्य पूर्ण करें। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।